नमस्कार, स्काई न्यूज ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गुल। अदालत ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर रोक बरकरार रखते हुए कहा है कि छात्रों को यूनिफॉर्म के नियम मानने चाहिए। इसके साथ ही हिजाब पर रोक के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। साफ अल्फाजों में कहें तो कि अब छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं जा सकेंगी, यूनिफॉर्म के हिसाब से ही जाएंगे, यानी जो यूनिफॉर्म होगी वही पहनकर जाना होगा। साथ ही अदालत ने फैसला सुनाते हुए इस मसले के अचानक से उभरने पर भी हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि आखिर ये मसला अचानक से क्यों पैदा हो गया। आपको बता दें कि 1 जनवरी को डिब्बी के कॉलेज की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बात की थी। इसका आयोजन किया गया था कॉलेज प्रशासन की तरफ से लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोकने के लिए। इस विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले सुनवाई 8 फरवरी 2022 को की थी। फिर 9 फरवरी 2022 को सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया था। फिर 10 फरवरी 2022 को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और अगले आदेश तक हिजाब पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 25 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने भी ये साफ अपने आदेश में कहा है कि जिस तरह से हिजाब को लेकर उलझन पैदा हुई है, उससे ऐसा लगता है कि इस पूरे विवाद में किसी का हाथ है। समाज में शांति को खराब करने के लिए यह किया गया है, माहौल खराब करने के इरादे से ऐसा किया गया है। अदालत ने कहा, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर एकेडमिक सेशन के बीच में अचानक ये मुद्दा क्यों उठ गया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि हिजाब इस्लाम को मानने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म तय करना संस्थानों का अधिकार है और छात्र उस पर आपत्ति नहीं जता सकते। कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर्नाटक के सीएम, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने फैसले का स्वागत करते हुए सभी से इसे स्वीकार करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि इस फैसले को सभी को मानना चाहिए, इसमें राज्य सरकार का सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं, सभी लोगों से अपील करता हूं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाएं। हम सबको शांति का माहौल बनाकर रखना है। छात्रों का मूलभूत काम अध्ययन और ज्ञान अर्जित करना है। सब लोग एक होकर पढ़ाई करें। साथ ही बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ये विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय से संबंधित लड़कियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। समाज का एक वर्ग इस कदम से मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हाईकोर्ट का निर्णय छात्राओं के शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों अधिकारों को और अधिक मजबूत करने वाला है। साथ ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिजाब को लेकर जो हंगामा था वो इसलिए था कि कैसे मुस्लिम लड़कियों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखें, वो तालिबानी सोच के साथ झोंक दें जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा न मिले। कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो भारत के संविधान और समाज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हाईकोर्ट के फैसले का कई नेताओं ने स्वागत किया तो कुछ ने मुखालफत की। इस कड़ी में नाम आता है बड़े नेता AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। जब से कोर्ट ने फैसला दिया है तब से वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और इस फैसले को गलत बता रहे हैं और संविधान का हवाला देकर अपनी बात रख रहे हैं। आप उनके ये ट्वीट देखिए, क्या कुछ उन्होंने लिखा है और किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। अब छात्राओं के वकील का कहना है कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने देश की अदालतों और संविधान पर भरोसा नहीं खोया है, हम भरोसा करते हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब देखना ये भी होगा कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि मौलानाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और इसको लेकर टीवी डिबेट्स भी शुरू हो गई है।